हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है, उस की क्या थॉट्स है, क्या फीलिंग्स है आपको लेकर जो वो कहना चाहता है बट समहाउ कह नहीं पाता। वो सब जानेंगे हम इस रीडिंग में। तो इस रीडिंग में हम आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस भी इंक्लूड करेंगे और साथ में ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे, क्या सोचता है, क्या फील करता है आपको लेकर। लेट्स फाइंड आउट क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। आपका पर्सन आपसे एक बात कहना चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा, चाहे वो एनॉय होता हो आपकी एडिक्शन उसको लेकर या वो उस चीज़ को लाइक करता हो, लेकिन एक चीज़ उसको भी पता है कि वो आपके साथ उतना ही अटैच है जितना आप उसके साथ हो। शायद कभी कभी यही चीज़, एक जो मिरर वाली सिचुएशन होती है ना, अक्सर ये भी इंसान को काफ़ी इरिटेट करती है। जैसे आपके साथ कोई आप जैसा बंदा होगा, आपकी कभी नहीं बनेगी क्योंकि आप और वो अपनी बात पे डटेंगे हमेशा। और इट्स मोर लाइक जो आपका पर्सन है, समहाउ जो चीज़ आपके अंदर उसको जहर लगती है वो उसके अंदर भी है, जो आपके अंदर उसको पसंद है वो उसके अंदर भी है। तो मुझे लगता है कि बेसिकली वन वे आप एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो और द अदर वे आप दोनों एक दूसरे के जैसे हो बेसिकली। बिकॉज आपको लगता है कि आप बिल्कुल डिफरेंट हो, उसको भी लगता है कि आप बिल्कुल डिफरेंट हो, एंड सम हाउ यू बोथ एक्ट और बिहेव सिमिलर वेज। तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपसे डेफिनेटली एक बात कहना चाहता है कि उसको आपका उसके बारे में ऑब्सेस होना जहर लगता है, एंड देन यही वो चीज़ है जो उसको आपके अंदर अच्छी भी लगती है। तो बेसिकली इट्स मोर ऑफ अ लव एंड हेट कनेक्शन जो आपका और आपके पर्सन का है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो उसको नफरत होती है आपके अंदर से, जैसे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो अपने पर्सन को लेकर और शायद आप बहुत ज़्यादा मैसेजेस करते हो, कॉल्स करते हो और आपका पर्सन इरिटेट होता है, लेकिन यही वो चीज़ है जो उसको पसंद भी है। लेकिन इट्स मोर लाइक जब उसकी एब्सेंस होती है तो वो उस चीज़ को मिस करता है एंड वो वही चीज़ चाहता है अपने पर्सन में। तो सम हाउ एक एक वो एक एक कंट्रोलिंग एनर्जी है आपके पर्सन के अराउंड दैट कि उसको उतना चाहिए जितना उसको चाहिए, एंड देन उससे ज़्यादा जब होता है तो उसको इरिटेट करता है, एंड जब उससे कम होता है तो उसको वो भी सही नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं एक ऑब्सेसिव एनर्जी आपके पर्सन की है और उसको पता है कि आप भी सेम हो टुवर्ड्स दैट पर्सन। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ वो सीक्रेटली आपको बताना चाहता है कि वो भी अंदर से आपको लेकर ऐसे ही फील करता है। एक ऑब्सेसिवनेस जो है या एक पोजेसिवनेस जो है उसके अंदर भी आपको लेकर उतनी ही है जितनी आपको इस पर्सन को लेकर है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आपका पर्सन शायद इतना एक्सप्रेसिव नहीं है जितना आप शायद एक्सप्रेस कर देते हो। कि आप ऑब्सेस्ड हो तो आप अपने एटीट्यूड से शो करते हो, लेकिन आपका पर्सन जो है वो अपने गुस्से से उस चीज़ का इजहार शायद करता हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। पेज ऑफ wands, एस ऑफ swords, नाइन ऑफ wands, फाइव ऑफ cups, द सन। और इन डायरेक्ट वी डू हैव द किंग ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि आपका पर्सन और आपका कनेक्शन जो है शायद काफ़ी सेक्सुअल रहा होगा और कहीं ना कहीं आप दोनों की जो एडिक्शन है वो म्यूचुअल है। लेकिन आपका पर्सन आपसे एक और चीज़ कहना चाहता है यहाँ पर कि उसको ये फील होता है कहीं ना कहीं कि शायद वो आपके साथ अटैच हो रहा है इमोशनली भी, जिसकी वजह से शायद आप अपने पर्सन को अक्सर फील करोगे कि वो डिटैच हो जाता है या अपने गार्ड्स अप कर लेता है आपके लिए। तो वो आपको बताना चाह रहा है कि वो कभी भी ऐसा इसलिए नहीं करता कि उसे किसी और के साथ होना है या फिर उसको आप अच्छे नहीं लगते हो या फिर वो आपके साथ सिर्फ सेक्सुअल कनेक्शन रखना चाहता है। इट्स जस्ट दैट कि वो शायद अपनी फीलिंग्स को एम्ब्रेस नहीं करना चाह रहा राइट ना, जो कि उसको पता है कि एग्जिस्ट करती हैं। कहीं ना कहीं कंट्रोल रखना चाहता है कनेक्शन के ऊपर। और आपका पर्सन एक और चीज़ आपसे कहना चाहता है कि आप उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। आप उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सनशाइन ऐड करते हो, हैप्पीनेस ऐड करते हो। आपके होने से उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी रहती है। कहीं ना कहीं हो सकता है आप उसको हमेशा गाइड भी करते हो और आप कहीं ना कहीं उसकी एक सपोर्ट सिस्टम भी बने हुए होगे। सो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है इस इंसान के अंदर आपको लेकर, लेकिन समहाउ एक्सप्रेस जो है वो नहीं होती। और कार्ड्स देखते हैं। वाओ,
मुझे लगता है कि जो इसका जो एटीट्यूड है आपके पर्सन का, उसको कहीं ना कहीं वो बदल रहा है आपको लेकर, और कहीं ना कहीं ये आपको बताना चाहता है कि शायद जो इसको एक वो थिंग, देयर यूज्ड टू बी अ थिंग, जो कि आपके पर्सन को, लेट्स टेक वन कार्ड फॉर दैट। मुझे लगता है कि अब आपका पर्सन जो है कहीं ना कहीं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि वो अपने गार्ड्स जो है वो कभी अप ना करे आपको लेकर, और वो चाह रहा है कि शायद इट्स बेटर कि वो आपको इस कनेक्शन को एम्ब्रेस करे, अपनी फीलिंग्स को एम्ब्रेस करे जो आपके लिए फील कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो बताना चाह रहा है आपको ये सब कि दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ, उसके एंड से इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर वो क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। मुझे लगता है कि शायद चाहे आप बातचीत करें नहीं बातचीत कर, लेकिन आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा जल्द आप एक शिफ्ट देखोगे अपने पर्सन के एंड से इस कनेक्शन को लेकर। और मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन काफ़ी हद तक आपकी विश या डिज़ायर को पहुंचने वाला है, जहाँ पे आप उससे अगर कमिटमेंट चाहते हो, मैरिज चाहते हो, एक्सप्रेशन ऑफ लव चाहते हो, वो सब आपको दिखना शुरू हो जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। सो मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो शायद राइट नाउ बहुत ज़्यादा एक मास्क ओढ़े हुए है, मुझे लगता है कि वो आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता करके स्लोली बट श्योरली जो है वो अपना मास्क जो है उतारेगा और रिवील करेगा अपनी डिज़ायर, अपनी फीलिंग्स आपको स्लोली बट श्योरली। सो देखते हैं कि मैसेज क्या है आपके पर्सन का आपके लिए, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे, चाहे करंट है, एक्स है, जो भी पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो। लेट्स फाइंड आउट। बीइंग अपार्ट हैज़ बीन डिफिकल्ट बट लाइफ चेंजिंग फॉर मी, आई वैल्यू यू मोर। हो सकता है कि राइट ना आप डिटैचमेंट में हो, सेपरेशन में हो, और इसका आपका पर्सन का कहना ये है कि आपसे दूर रहना मुश्किल था, लेकिन इसने इसको बहुत कुछ सिखाया है अबाउट यू, अबाउट दिस कनेक्शन, और वो कहीं ना कहीं अब आपको ज़्यादा वैल्यू करता है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक फीलिंग्स को ऑन करने वाली जो सिचुएशन है वो डेवलप हो रही है। आई डोंट नो इफ़ आई कुड मीट योर एक्सपेक्टेशन। इसको कहीं ना कहीं डर लगता है कि शायद आपका जो ऑब्सेशन है या आपकी जो डिमांड्स हैं इस कनेक्शन को लेके, कभी कभी इसको लगता है कि शायद वो पूरी नहीं कर पाए। तो वो भी एक फियर हो सकता है जिसकी वजह से शायद जैसे पहले आपसे दूर भागता हो या एनॉय होता हो एट टाइम्स, क्योंकि शायद आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हो कि कनेक्शन को लेकर, और शायद आपका पर्सन डिमांड्स को जो है वो फॉलो नहीं कर पाता हो। और मुझे लगता है कि वो चीज़ उसको काफ़ी आपके कनेक्शन को जो है वो हर्ट की होगी। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन एल्स। सो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन का गिवन ना करना हो सकता है कि आपने पर्सन को कहा हो कि आप मूव ऑन कर रहे हो, एंड दैट कुड हैव बीन द टाइम जब उसने सोचा होगा कि ठीक है, अगर आप जा ही रहे हो उसको छोड़कर किसी और के साथ मूव करना ही जा रहे हो, तो इससे पहले कि आप करो, आपके पर्सन ने हो सकता है कि आपको छोड़ दिया हो। लेट्स सी लास्ट कार्ड, वी नीड टू लेट ईच अदर गो। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पर्सन को और आपको उस टाइम पे लगा हो कि दिस वॉज द बेस्ट थिंग टू डू। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप दोनों ने कनेक्शन या तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से ख़त्म किया, या फिर अपने पर्सन का गिवन ना करना रीज़न बना हुआ होगा, जिसके बाद आप दोनों ने यू पुल्ड अपार्ट। लेकिन मुझे लगता है कि अब आपका पर्सन इस कनेक्शन के बारे में सोचता है जब, तो यही वो चीज़, लाइक आई सेड, शायद जो चीज़ें उसको एनॉय की थी आपके अंदर, आपके कनेक्शन के अंदर, अब वही चीज़ें वो वापस चाह रहा है आपके साथ। सो ओरेकल कार्ड्स देखते हैं कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए इस सिचुएशन में। Manifesting miracles. Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. आपकी जो ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं इस इंसान को लेकर, बहुत जल्द जो है वो आपकी रियलिटी बनने वाली है। कोशिश करो कि आप अपने दिल की बात सुनो और ट्रस्ट करो, और अपनी जो भी आपको इंट्यूटिव गाइडेंस मिलती है, फॉलो दैट। एंड आपके जो भी ख्वाब हैं इस इंसान को लेकर, इस पर्सन के साथ जो भी आप डिज़ायर करते हो, वो बहुत जल्द आपको पूरे होते दिखेंगे। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। Till I do the next reading for you guys. Take care and bye-bye.